हेलो बच्चों, आज हम पोयम द स्नेक ट्राइंग पढ़ेंगे जो आपके लेसन 9 में दी है बुक बी हाइव में क्लास 9th की। तो और इसके पोएट हैं W. रॉस। तो सबसे पहले टाइटल का मतलब समझ लें, द स्नेक ट्राइंग, जो सांप जो है किसी चीज़ की कोशिश कर रहा है। तो हम पोएम में देखेंगे कि किस चीज़ की कोशिश कर रहा है। सी, मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियरसम सिंबल ऑफ डेथ। हम लोग ये सोचते हैं कि जो सांप है वो एक डेथ का प्रतीक है, डेथ का सिंबल है और बहुत भयंकर सिंबल है। ज़्यादातर ये लोग मानते हैं कि सांप काट लेता है तो मर जाते हैं, तो इस वजह से इसको एक फियरसम सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है। बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इट सेल्फ अ विक्टिम। लेकिन इस पोएम में जो सांप है वो बेचारा खुद ही शिकार है लोगों की यातनाओं का, है ना, लोग जो उसको दुख दे रहे हैं। तो देखते हैं कैसे। देखिए, आई एम गोइंग टू रिसाइट इट। द स्नेक ट्राइंग टू escape the pursuing stick with sudden curving of thin long body, how beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. देखिए एक्सप्लेनेशन। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। एस्केप होता है भागने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। परसुइंग स्टिक, एक जो छड़ी उसका परस्यू कर रही है, जो उसको पीछा कर रही है, छड़ी जो उसका पीछा कर रही है। और विथ सडन कर्विंग्स, कर्विंग्स होता है कि जब सांप ऐसे ऐसे चलता है तो जो कर्व्स बनते हैं ना, मोड़ बन रहे हैं, है ना, वक्र बन रहे हैं, तो जो ट्विस्टेड बॉडी, तो ये उसको कर्विंग्स कहते हैं। और ग्रेसफुल होता है बहुत शानदार, है ना। और ग्लाइड्स होता है मूव। और स्ट्रोक होता है जो उसको चोट पड़ रही है, छड़ी छड़ी से हिटिंग ऑफ द स्टिक, है ना, जो छड़ी से उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रोक दे रहे हैं, चोट कर रहे हैं वो ना। रीड्स है, रीड्स का मतलब है जो नीचे लिखा भी है, वाटर और मार्श प्लांट्स विद थिक स्टेम, जो पानी में पौधे अपने आप निकल आते हैं पानी के, वो रीड्स कहलाते हैं। और तो कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। वैनिश होता है डिसअपियर, वैनिश होता है गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। और रिपल्स होता है लहरें, पानी की लहरें कहते हैं। ठीक है, तो सीधा एक्सप्लेनेशन नो। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक, सांप जो है, जो छड़ी उसका पीछा कर रही है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है। विथ सडन कार्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, जो उसकी लंबी सी बॉडी है वो, और अचानक से वो ट्विस्ट करता है अपनी बॉडी, टर्न करता है, जैसे अभी हमने शेप बनाया था। तो और इस शेप में वो भागने की कोशिश कर रहा है, उस स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर इज शेप्स। और जब वो ऐसा कर रहा है, जब वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके मोड़ के भाग रहा है, तो जो वो शेप बन रहे हैं वो बहुत ही ग्रेसफुल हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, और जो स्ट्रोक, जो छड़ी से उसको चोट पहुंच रही है, वो उनसे बचने के लिए वो पानी में, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, और वो उस स्ट्रोक से बचने के लिए पानी में मूव कर रहा है, पानी के अंदर मूव कर रहा है, पानी के अंदर जा रहा है। ओह, लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। और पोएट कहते हैं, ओह, उसको पानी में जाने दो, एंड ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, और बिना चोट लगे उसको जो है पानी में जाने दो, और जो रीड्स हैं, पानी के जो पौधे हैं, उनके पीछे छुप जाने दो। हाइड होता है छिप जाना। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। वो एक छोटा सा हरे रंग का सांप है और बच्चों को भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ही इज़ हार्मलेस, वो नुकसान देने वाला प्राणी नहीं है। इवन टू चिल्ड्रन, बच्चों को भी नुकसान नहीं देगा। अलॉन्ग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व एंड चेस्ड अवे। और जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया था लोगों द्वारा, जब तक लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, वो बालों पे चुपचाप लेटा था। एंड चेस्ड अवे, अब वो उसको भगाया जा रहा है। एंड नाउ ही वैनिशेज इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और अब वो पानी की लहरों में पीछे गायब हो रहा है। पानी की लहरों में जो हरे रंग के पौधे लगे हैं, पानी के पौधे लगे हैं, उनके बीच गायब हो रहा है, यानी कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। सो this is about the explanation. Now see the rhyming scheme. Children, there is no rhyming scheme. The poem is written in free verse. क्योंकि जब राइमिंग स्कीम तब होती है बच्चों, जब पोएम की जो लाइन होती है, मान लीजिए पहली लाइन है और वो उसका जो लास्ट वर्ड है, जैसे ट्राइंग है, तो अगर वो किसी और, उसकी साउंड, ट्राइंग की साउंड किसी और लाइन की एंड वर्ड से मैच कर रही होती, तो हम कहते कि
राइमिंग स्कीम है। तो ट्राइंग की कोई लाइन जो है ये साउंड किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो जो है देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम। पूरी पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी हुई है। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस। देखिए, द स्नेक ट्राइंग के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, ठीक है। और इसी तरह थर्ड लाइन में थिन के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, और ब्यूटीफुल के बाद, अवे के बाद, गो के बाद, वाटर के बाद, हाइड के बाद, ग्रीन के बाद, सैंड, ऑब्जर्व्ड, नाउ, रिपिस। देखिए बहुत सारी लाइनों के बाद जहाँ पर दूसरी लाइन शुरू हो रही है लेकिन एंड में कोई पंचुएशन मार्क नहीं। जब ऐसा होता है, जब किसी लाइन के एंड में पंचुएशन मार्क नहीं होता और वो लाइन दूसरी या तीसरी लाइन में मूव करती जाती है, तो वहाँ पर इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस होती है ना, इंजैबमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, परस्विंग स्टिक। परस्विंग स्टिक जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्टिक है वो परस्यू कर रही है, वो पीछा कर रही है सांप का। तो इज़ इट नॉट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई स्टिक जो है, कोई छड़ी अपने आप पीछा नहीं कर सकती। एक्चुअली वो आदमी जो है, कोई वो छड़ी लेके पीछा कर रहा है। तो जब इस टाइप का सेंस पोएम में दिखाया जाए तो वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। स्टिक यहाँ पर नाउन है और परसुइंग उसका एग्जेक्टिव है कि वो छड़ी जो है वो पीछा कर रही है, लेकिन एक्चुअली जो ये काम कर रहा है वो दूसरा एक नाउन है जो कि आदमी होगा, कोई मैन, ठीक है। तो इस टाइप के जब चीज़ें आप पोएम में दिखाई दे तो वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। आगे देखिए, ही इज़ हार्मलेस। ही इज़ हार्मलेस। तो यहाँ पर जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, ABCD, तो उसमें से 5 आप AEIOU निकाल दें तो जो रेस्ट 21 अल्फ़ाबेट बचते हैं तो वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब उस 21 कॉन्सोनेंट साउंड जो होती हैं, जैसे यहाँ तो कि किसी पर्टिकुलर लाइन में अगर बार बार रिपीट होती है तो हम कहते हैं वहाँ एलिटरेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ही इज़ हार्मलेस, हा साउंड, हा साउंड रिपीट हुई है और एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। एंड वन मोर फिगर्स ऑफ स्पीच आई कैन सी, देखिए, फ्रॉम द स्ट्रोक ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, है ना। तो देखिए काफ़ी बार ओ रिपीट हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम में, स्ट्रोक में, ओ में, गो में। तो यहाँ पर जब कोई वॉवल साउंड किसी पर्टिकुलर लाइन में रिपीट होता है तो ओवर द वाटर, है ना, तो पूरी लाइन यहाँ तक कंटिन्यू कर रही है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर एसोनेंस है। तो यहाँ पर एसोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो देयर, क्योंकि जब कोई वॉवल साउंड किसी पर्टिकुलर लाइन में कई बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एसोनेंस होता है। तो दिस इज़ अबाउट द पोएम द स्नेक ट्राइंग, एंड आई हैव already uploaded question answers of this poem on the same channel, Nautyal Ma'am English, and I have already uploaded all the figures of speech जो कि बोर्ड में 10th और 12th में पूछी जाती है। So work hard. Thank you so much.